अभी इस चीज़ को पूरा जीने का टाइम है, इसको फील करने का टाइम है। और मैं जानता था कि मुझे पैसे की एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर भी इसके बावजूद भी वो चाबी ही नहीं मिलती, आपको वो लॉक खुला हुआ दिखता है और फिर आप कहते हो कि वाह। कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि आपको किस तरह से अपने बिजनेस को एनर्जी देनी है, वहाँ आपको पता था। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ होपोनोपोनो का एक बहुत ही ख़ास और एक बहुत ही गहरा लेवल शेयर कर रहा हूँ, जिसको कई बार मैंने लाइफ में जिया है और अब भी मैं उसको कई बार यूज़ करता हूँ। बात शुरू यहाँ से होती है, अगर आपके पास पैसे का अभाव है या पैसे का कहीं ना कहीं रास्ता रुका हुआ है, आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन उस 100% में भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वो पैसे के रास्ते कहीं ना कहीं ब्लॉक हैं। जबकि वहीं दूसरी साइड बहुत सारे और लोग हैं जो कम मेहनत में उनको ज़्यादा मिल पा रहा है। इसका जवाब आपको नहीं मिलता है, इसका जवाब भी इस वीडियो में आपको मिलेगा, और जवाब ही नहीं मिलेगा, उस रास्ते को खोलने का तरीका ही आपको मिलने वाला है। मैं सीधे सीधे अगर आपको कहूँ तो आज इस वीडियो में आपको, अगर आपके पास पैसे का अभाव है, हेल्थ का कोई इशू है, या आपके पास कोई रिश्तों का इशू है, जो मैनिफेस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, या आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको, आप यूँ मानिए कि एक बड़ा सा लॉक लगा हुआ है कहीं पे, और उस लॉक के उस पार आपकी सारी खुशियाँ हैं, लेकिन उसकी चाबी आपके पास नहीं है, और आप उसकी चाबी को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आप जो चीज़ में, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर उस ताले की चाबी आपको इसी वीडियो में मिल सकती है, और आपकी जो फरियाद है वो परमात्मा तक पहुँच सकती है। बस ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे पैसे के मामले में। आपने होपोनोपोनो बहुत बार किया होगा, उससे आपको रिजल्ट भी मिले होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप होपोनोपोनो करते हैं और आप बोलते हैं पैसे को कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, लेकिन यहाँ इतने से में बात नहीं बनती है। पहली बात तो आपको यहाँ ये समझनी होगी, जैसे मैंने बहुत बार ये बात आपको समझाने की कोशिश की है बहुत सारी वीडियो में, कि हर चीज़ एक एनर्जी है। ये पैसा भी एक एनर्जी है, जैसी एनर्जी आप और हम हैं, ऐसी ही एनर्जी ये पैसा है। तो इस पैसे को जब आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या आकर्षित करना चाह रहे हैं, तो आपने इस एनर्जी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है, और उसी के लिए आप ये 4 लाइनें बोलते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। लेकिन जब यहाँ ये लाइन बोलते हो तो आपके पास अंदर यहाँ 2 स्टेप हैं बहुत खास समझने के। जब आप ये लाइन बोलते हो तो आपके पास ये एक फीलिंग गहरी होती है कि इस एनर्जी को, इस पैसे की एनर्जी को मैंने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है, और आप इसी के लिए सॉरी बोलते हो। फिर आप फॉरगिवनेस मांगते हो, जैसे एक छोटा बच्चा कहता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, और फिर वो कहता है कि आई लव यू, और फिर वो बोलता है कि थैंक यू। कुछ इस तरह से आप इसको करते हो, लेकिन इतने से इमोशन में बात नहीं बनती है। मैंने आपके साथ बात की थी ना कि आप एक हायर लेवल को एंजॉय करेंगे, आप एक अलग चीज़ खोजेंगे। इस वीडियो में आपको एक रहस्य मिलेगा, आपको एक चाबी मिलेगी उस बड़े से ताले की, जिसको आप खोलना चाहते हो, जिसके ऊपर पूरी तरह से जंग लगा हुआ है, और जिसके खुलने के कोई चांसेस आपको नज़र नहीं आते हैं। अभी मेरी बात को ध्यान से समझो। आपने कई बार इस एनर्जी की बात को समझा है, कई बार आपने होपोनोपोनो को किया है, फिर भी आपसे इस पैसे की एनर्जी को आपने डिस्टर्ब कर दिया है गलती से, जाने अनजाने। और जब आप ये प्रेयर अब करेंगे, आज के बाद जब प्रेयर करेंगे,
तो आप यहाँ पे वो जो 4 लाइनें आपने बोली थी स्टार्टिंग में कि आई एम सॉरी, इस पैसे की एनर्जी को मैंने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ या लेती हूँ। अब प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें, आई लव यू और थैंक यू। लेकिन ये 4 लाइनें बोलने के तुरंत बाद आप एक विचार यहाँ क्रिएट करेंगे कि अभी इस चीज़ को पूरा जीने का टाइम है, इसको फील करने का टाइम है। यह विचार आपके पास ये क्रिएट होना चाहिए कि ये जो जिम्मेवारी है ये मेरी और ज़्यादा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इस चीज़ का मुझे पता था कि मुझे पैसे की एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है, पैसे के लिए गलत फीलिंग नहीं रखनी है, पैसे के लिए अच्छी फीलिंग रखनी है। इसके बावजूद मुझसे ये गलती हो गई। अब भी पॉइंट यहाँ समझने की कोशिश करिए कि एक तो आप बोल रहे हैं कि मैं जिम्मेवारी ले रहे हैं और एक नॉर्मल जो प्रेयर है बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे फिर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं कि मुझे इस बात का पता था, ओहो, पता होते हुए भी मुझसे गलती हो गई, मैं तो इसके लिए और ज़्यादा झुकता हूँ, और ज़्यादा इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और ज़्यादा सरेंडर करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आई लव यू। आपका प्यार फिर यहाँ बढ़ने लगता है। अगर इस पॉइंट को समझ पाए हैं, इसको एक बार बोल के देखें, करके देखें, मेरे साथ जैसे मैंने अभी बोली है मेरे साथ करके देखें। एक बार मैं दोबारा से कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने लिए कर रहा हूँ, मैं पैसे को मैंने हाथ में लिया हुआ और मैं पैसे को बोल रहा हूँ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। और मैं जानता था कि मुझे पैसे की एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर भी इसके बावजूद भी मेरे से गलती हो गई है, इसके लिए मेरी और ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। फिर मैं दोबारा से बोलता हूँ आई एम सॉरी, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। जब आप इसको फील करते हैं कि हाँ ये मुझे ये पता था, अब इसका कंक्लूजन क्या है, ये मुझे पता था इस बात का कि मुझे ऐसा नहीं करना है, उसके बावजूद भी मुझसे गलती हो गई, उसके बावजूद भी मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। फिर आप और फीलिंग जनरेट कर पाते हैं और सारे का सारा खेल इसी फीलिंग का, दैट्स इट। ऐसे ही फिर आपके पास कोई हेल्थ का इशू है, आप अपनी हेल्थ के लिए आपने उस एनर्जी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है, तो आप बोलते हो कि हो गई मुझसे गलती, जानता था मैं कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर भी मुझसे हो गई कोई ना कोई गलती, प्लीज़ मुझे माफ़ करें। इस तरह से जब आप ये सरेंडर पकड़ते हो तो ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप जब डबल जिम्मेवारी लेते हो, अपनी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, फिर आपको बहुत सारे रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके पास कभी विचार नहीं होना चाहिए कि कैसे होगा, कैसे की चिंता आपको नहीं करनी होती है। अपने आप आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आने लग जाती हैं जिनसे आपको वो रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, वो चाबी आपको मिल जाती है। और वो, मैं तो ये कहूँगा कि वो चाबी ही नहीं मिलती, आपको वो लॉक खुला हुआ दिखता है और फिर आप कहते हो कि वाह ये तो हो गया। ऐसे ही अगर कोई रिश्तों का है, वहाँ भी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, डबल जिम्मेवारी लीजिएगा कि मुझे पता था कि मुझे ऐसा नहीं करना है, फिर भी मुझसे गलती हो गई, अरे मैं तो दिल से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे राह दिखाएं। तो यहाँ इस प्रेयर को जब आप हर चीज़ के साथ जोड़ते हैं, बिजनेस के साथ भी ऐसे ही आप जोड़ें। कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि आपको किस तरह से अपने बिजनेस को एनर्जी देनी है, वहाँ आपको पता था लेकिन फिर भी गलती हो गई, फिर आप इस प्रेयर को वहाँ लेके आते हैं। तो इस तरह से जब आप इस प्रेयर को करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी मेरी आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना भी मैं करता हूँ हमेशा की तरह। और आप नई चीज़ें सीखते रहिए और अपनी फैमिली को और खुद को एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।